तो मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बचपन का अपना एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, जब मैं 6-7 साल का था, तो दोस्तों जब मैं अपने कमरे में सो रहा होता था, तो दोस्तों मैं ये देखता था दोस्तों, मेरे पापा मेरी मम्मी को बहुत मारते थे। दोस्तों, शराब पी के आते थे मेरे पापा, नशा करके आते थे, सिगरेट पी के आते थे और दोस्तों बहुत मारते थे मेरी मम्मी को। मेरी मम्मी चिल्लाती रहती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाता था। और दोस्तों मेरे पापा भी मारते थे, मेरे चाचा भी मारते थे मेरी मम्मी को। और दोस्तों मेरे पापा अपने दोस्तों को बुलाते थे अपने घर में और उनसे भी पिटवाते थे। दोस्तों मेरी मम्मी बड़ी सीधी थी और दोस्तों मैं छोटा होता था, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता था, क्योंकि और एक बारी मैंने क्या हुआ, मेरे पापा के कुछ दोस्त मेरी मम्मी को मार रहे थे और दोस्तों मैं रोता रोता उनके पास गया, उनसे मैंने हाथ पैर जोड़े कि अंकल मेरी मम्मी को मत मारो। उन्होंने मुझे भी बहुत मारा, उन्होंने उन्होंने मुझे भी नहीं बख्शा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मेरा सिर्फ इतना कसूर था कि मैं अपनी मम्मी को बचाना चाहता था। दोस्तों मेरे पापा ने मेरी मम्मी का सब कुछ उठा के बेच दिया। एक दिन मेरी मम्मी का सामान बेच दिया उठा के, मेरी मम्मी की ज्वेलरी बेच दी उठा के, सिर्फ नशे के चक्कर में। और मैं मेरे पापा से बचपन में हाथ पैर जोड़ता था कि पापा मम्मी को मत मारो। कभी मेरे पापा मेरी मम्मी के बाल खींचते थे, कभी मेरी मम्मी के बाल काट देते थे। दोस्तों बहुत मारते थे, मैं बहुत रोता था। लेकिन दोस्तों उसके बाद जैसे जैसे मेरी उम्र बड़ी होती चली गई, मैं बड़ा होता चला गया। तो दोस्तों जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने अपनी मम्मी को वादा करा कि मैं अब अपनी मम्मी को किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। तो दोस्तों जब मेरी उम्र 12 से 15 साल की हुई, तो एक दिन मैंने देखा कि मेरे पापा ने मेरे को बोला कि मैं तेरी मम्मी को जो है ना कहीं घुमाने के लिए ले जा रहा हूँ। तो दोस्तों मेरे पापा मेरी मम्मी को घुमाने के लिए कहीं किसी दूसरे शहर में ले गए और मैं घर में इत्मीनान से बैठा था। तो एक दिन मेरी मम्मी ने मेरे को फ़ोन करके बोला कि पुनीत तू मुझे बचा ले आकर, तेरे पापा मुझे बहुत मार रहे हैं। और दोस्तों मेरे चाचा भी बचपन में मेरी मम्मी को बहुत मारते थे। जब मैं छोटा होता था दोस्तों, मेरी मम्मी से काम कराते थे, मेरी मम्मी से जूते साफ़ करवाते थे, मेरी मम्मी से बर्तन साफ़ करवाते थे। और मेरे पापा मेरी मम्मी को जो है नंगे पैर चलवाते थे धूप में रोड के ऊपर। और मैंने एक दिन मेरी मम्मी को रोड के ऊपर, मेरी मम्मी की छोटी सी गलती हो गई थी कि मेरी मम्मी ने 200 रुपये खो दिए थे। मेरी मम्मी ने 200 रुपये खो दिए थे, सिर्फ मेरी छोटी सी ये गलती हो गई थी, मेरी मम्मी से ये गलती हो गई थी। तो मेरे पापा ने मेरी मम्मी को इतना मारा इतना मारा। एक दिन मेरे मम्मी को धूप में ले गए दिन में, गर्मियों में, और रोड पर चलवाया नंगे पैर। और जब मैं अपनी मम्मी को चप्पल पहनाने के लिए ले गया कि मैं ये चप्पल पहन लो, तो मेरे पापा ने तभी भी मेरी मम्मी को बहुत मारा। मैं अपने पापा के हाथ पैर जोड़ रहा था कि इनको छोड़ दो, इनको हाथ मत लगाओ, इनको कुछ मत कहना, तो मेरे को कर लो जो करना है। तो दोस्तों मैंने जीवन में बड़े दुख देखे हैं। मैं पागल हो जाता था जब मैं अपनी मम्मी के साथ ऐसा हादसा देखता था। और दोस्तों जैसे जैसे उम्र बड़ी होती चली गई, आज भी मेरे पापा मेरी मम्मी के साथ रहते हैं। लेकिन दोस्तों बचपन की वो बात मैं कभी नहीं भूल सकता जो मेरे पापा की फैमिली ने मेरी मम्मी के साथ किया है। मैं अकेला होता था, छोटा होता था, कुछ नहीं कर पाता था, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ दोस्तों। अब मैं अपनी मम्मी का ख्याल रख सकता हूँ। इसलिए दोस्तों मैं अभी भी यही कहना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप, अपनी माँ का, खास करके अपनी माँ का ख्याल रखो, अपनी माँ को अपने से दूर मत होने दो दोस्तों। इतना ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि माँ जैसी अनमोल चीज़ करोड़ों रुपए में नहीं मिलती है। और अगर आपके पापा आपकी मम्मी को डांटते हैं या मारते हैं या पीटते हैं, तो दोस्तों कभी भी ऐसा मत झेलना, बदला लेना, इंसाफ करना, और कभी भी जो है अपने पापा से डरना मत, ध्यान रखना, नहीं तो आपको भगवान भी कभी माफ़ नहीं करेगा। इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों। धन्यवाद।